नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपने एक पेशेंट आकाश की स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, जो कि हमारे पास मॉरिशस से अपने हिप के प्रॉब्लम के लिए आया था आज से 3.5-4 साल पहले। और उसको जो समस्या थी, उस समस्या को हम जो बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप। आकाश 23 साल का यंग एक्टिव लड़का है और उसको ये समस्या 3 साल पहले शुरू हुई। उसका वहाँ पे मॉरिशस में एक्सरे हुए, एमआरआई हुआ, डायग्नोसिस किया गया, जिसमें ये पता चला कि उसके कूलों में जो खून का प्रचार है, रक्त प्रवाह है, वो कम हो गया है और उसके कूलों में धीरे धीरे सिकुड़न आने लग गई है, जिसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। उसने बहुत कोशिश करी इलाज के बारे में, सारी दुनिया में अपना प्रॉब्लम्स और इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरेज, एमआरआई शेयर करे और उसी प्रकार से वो हमारे पास भी उसके इन्वेस्टिगेशंस आए। हमने उसे ऑफ़र किया कि क्योंकि आपकी एज कम है, आपको अपने हिप को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। आकाश ने हमारी राय मानी और जब वो इंडिया आया, उसको हमने सर्जिकल प्रोसीजर किया। उसके जांच करने के बाद, उसकी एग्जामिन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद हमने ये पाया कि उसका जो कूला था वो स्टेज 3 ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस में था। स्टेज 3 को अगर हम माने तो ये सिर्फ एक ऐसी क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच चुका था कूला कि इसके बाद अगर पेशेंट आता है तो जनरली उसको टोटली रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। स्टेज 2 ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस ऐसी स्टेज है जहाँ जब तक कि कूले को ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस में बचाया जा सकता है। स्टेज 3 एक ऐसी परेशानी है एवास्कुलर नेक्रोसिस की, एक एडवांस स्टेज में आता है, जिसमें अगर हम कोई स्पेशल सर्जरी करें हिप को बचाने के लिए तो उसके सक्सेस के चांसेस एक्सपर्ट हैंड्स में करीब 70 to 80% है। और प्रायतः ज़्यादातर सर्जन इस स्टेज में हिप को बचाने का विश्वास नहीं रखते और ऐसा ही लिटरेचर में भी दिया हुआ है। पर आकाश हमारी बातों से संतुष्ट था और वो एक चांस लेना चाहता था कि मैं अपने कूले को किसी भी कीमत पे बचाना चाहूँगा और उसने ये सर्जरी कराई। इस सर्जरी के बारे में मैं बताना ये चाहूँगा कि ये सर्जरी इंडिया में अवेलेबल है, जो कि वर्ल्ड के सिर्फ कुछ ही सेंटर्स में इस समय हो रही है। इस सर्जरी में कूले को सर्जिकली हम लोग डिसलोकेट करते हैं। डिसलोकेट करके मतलब हम सर्जिकल टेबल पे ड्यूरिंग ऑपरेशन उसको एक्सपोज करते हैं। कूले में जो कार्टिलेज जहाँ पे दब गया है उसको उठाते हैं, डेड बोन जो होती है उसको निकालते हैं, उसको ग्राफ्ट करते हैं और साथ में हम एक प्रोसीजर ऐड करते हैं, इसको हम ऑस्टियोटमी बोलते हैं, ताकि जिस कूले के जिस वजन पे जा रहा है उस वजन को हम नॉन वेट बेरिंग बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब पेशेंट चलेगा तो उस दबे हुए हिस्से पे उसका वजन नहीं आएगा। इस प्रोसीजर को ट्रैप डोर प्रोसीजर, सर्जिकल ऑस्टियोटमी एंड सेफ सर्जिकल हिप डिसलोकेशन बोला जाता है। ये प्रोसीजर आकाश ने किया और आज 3.5 साल हो चुके हैं और वो अपना सब कुछ काम कर सकता है। एवास्कुलर नेक्रोसिस रिवर्स हो गया है, उसका हिप बच गया है और अब वो सारे काम, ज़मीन पे बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, लंबा चलना, लाइट जॉगिंग करना, ये सारे काम वो कर पा रहा है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप एवास्कुलर नेक्रोसिस से पीड़ित हैं तो आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर की राय तुरंत लेनी चाहिए। आप किस स्टेज में हैं उससे आपका ट्रीटमेंट और आपका फ्यूचर हिप प्रिजर्वेशन का चांस, हिप प्रिजर्वेशन मतलब अपने ही कूले को बचाने का चांस, रिप्लेसमेंट से बचने का चांस आपको बताया जा सकता है। और अगर आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर ट्रीट करे तो आपके कूले के बचने के काफ़ी अच्छे चांस हो सकते हैं। पर ये सही समय पे डायग्नोज होना और एक्सपर्ट राय के ऊपर निर्भर करता है और एक्सपर्ट सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद।